Good morning, Rajat. Most welcome, cadet. How are you, beta? Fine. Nice to know that, beta. Any doubts in previous topic, Rajat? If there is any doubt, मैं बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया. आई थिंक बाकी सबका कैडेट्स का आज एग्जाम भी है बेटा. मुझे लग रहा है उनका +2 मिड टर्म एग्जाम है, तो शायद आज कम दिखाई दें. हाँ, चैप्टर 3 का भी डाउट पूछ सकता है रजत, कोई दिक्कत नहीं है बेटा. यू कैन आस्क मी एनी डाउट बेटा, नो इश्यूज, नथिंग लाइक दैट. लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर बोलिए मुझे रजत, कौन सा है बेटा? क्रॉप करके डिस्कस कर लेते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है बेटा. टेल मी विच क्वेश्चन इट इज. रजत लेट मी वेट एक मिनट बेटा, हैंड रेज उधर से पिक करना पड़ेगा मुझे. आई थिंक नॉट गॉट द इंस्ट्रूमेंट हियर, जस्ट वेट. हाँ जी रजत बेटा. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग. सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, सैटरडे को आपकी क्लास लगी थी 19 को? सैटरडे को आई थिंक बेटा मुझे लग रहा है नहीं लगी होगी, क्योंकि इनका एग्जाम था मुझे लग रहा है सैटरडे को बेटा. सर क्योंकि ना मेरे सर थर्ड चैप्टर का सर या तो फर्स्ट पार्ट मिसिंग हो रखा है सर, यानी कि एक तरह से पूरा ही चैप्टर मिस हो गया. क्योंकि जब आप थर्ड लेसन का लास्ट पार्ट कंप्लीट कर रहे थे तो सर यहाँ पे लाइट चली गई थी, तो मैं वो क्लास भी नहीं लगा पाया था. एक मिनट रुको, थर्ड को डेट क्या थी? थर्ड को डेट क्या, वो सैटरडे को डेट क्या थी? सॉरी बेटा. हाँ जी सर, एक सेकंड सर, सैटरडे को 19 थी. एक मिनट रुकिए, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, जस्ट एक सेकंड दियो मुझे. मैं भी देख लेता हूँ, क्योंकि मैं ना फाइल सेव कर लेता हूँ आजकल बेटा उस दिन की. 19th को नहीं लगी रजत, 19th को नहीं लगी बेटा. ओके क्योंकि सर. मेरे पास डेट आ रही है ना 17, 18, 24, 25, 26 बेटा. ओके सर, ये सर लेक्चर्स कब अपलोड हो जाएंगे? जैसे कि 18 को थर्ड चैप्टर लिखा था वहाँ पे. ये एक्चुअली बेटा कोई ना टेक्निकल प्रॉब्लम्स चल रही है बेटा, मुझे लग रहा है ऐप में ना. तो मोस्ट प्रोबब्ली आई थिंक ये मैम भावना मैम करवा रहे हैं बेटा उसमें ना. आई थिंक मेरे को यूट्यूब पे ही करवा रहे हैं बेटा इनको अपलोड अब डायरेक्टली. ओके सर. तो उसी में बस अब ये है कि प्रोसेस में थोड़ा सा, क्योंकि एक्चुअली बेटा सारी क्लासेस होती है ना, तो सारा अपलोड हो रहा है बेटा एक साथ ना, तो इसलिए Okay, थोड़ा sir. टाइम लग रहा है. मोस्ट प्रोबब्ली जल्दी से जल्दी हो जाएंगे बेटा, अभी लगे हुए हैं बेटा उस प्रोसेस में ना. ओके सर. सर मैं एक बार थर्ड चैप्टर दोबारा से कर लूंगा, फिर मेरे को कोई डाउट होएगा मैं आपसे पूछ लूंगा. कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तुझे लग रहा है थर्ड चैप्टर में कुछ ऐसा है तो मैं रिव्यू भी तेरे को दे सकता हूँ, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है बेटा. इफ यू फील लाइक दिस, मैं थर्ड चैप्टर भी तेरे साथ डिस्कस कर सकता हूँ अभी, क्योंकि बाकी कोई तो मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा है आज, क्योंकि इनका एक्चुअली बेटा केमिस्ट्री का ना मिड टर्म एग्जाम है आज मुझे लग रहा है बाकी कैडेट्स का. तो थर्ड अगर तुझे लग रहा है मैं तेरे को एक रिव्यू दे देता हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. लॉज है हाँ जी उसमें. सर, एक बार मेरे को रिव्यू दे दो सर आप. मैं अभी दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्योंकि उसमें हमने जो एक्चुअली तूने मेरे को याद है, तूने आइडियल गैस वाला पार्ट अटेंड कर लिया था ना. हाँ जी सर. हाँ, लॉज वाला पार्ट मिस हो गया था. कोई बात नहीं, मैं तेरे को लॉज वाला पार्ट अभी डिस्कस कर लेता हूँ रजत, मैं अभी बता देता हूँ बेटा. ठीक है, जस्ट वेट बेटा. सर एक्चुअल में सर मेरा आइडियल गैस वो लॉज गैस लॉ वाला भी सर मेरा आधा ही छूट गया सर, लाइट चली गई थी सर. कोई बात नहीं, मैं डिस्कस कर लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर ढूंढ ले जो भी है, मैं वो बता देता हूँ बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा. सर या तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं एक बार लेक्चर खुद देख लूंगा, जब मेरे को डाउट होएगा मैं आपसे वो पूछ लेता हूँ. अभी आप आगे करा दो. जैसे तुझे बढ़िया लगे. मैं इसलिए आगे के लिए मैं भी इसलिए इंटरेस्टेड नहीं हो रहा हूँ कि कल फिर सब फिर कहेंगे कि वापस वो वाला करवा दो, समझ रहे हैं? हाँ जी सर. इसलिए मुझे ये हो रहा है कि तेरे डाउट्स मैं आज खत्म कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि कल फिर एक्चुअली अगर बाकी सब कहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सर पिछला करवा दो, वो तेरा भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, समझ रहे हो ओके बेटा? सर. तो तभी मुझे ये लग रहा है कि मैं तेरे को पहले अपना जो पार्ट है बेटा वो डिस्कस आउट कर दूं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, हाँ जी सर. तो मैं उसका एक्चुअली अभी ढूंढ ही रहा हूँ बेसिकली एज इट इज. मेरे को मैं थ्योरी पोर्शन एक बार तेरे को देता हूँ, अभी रुक जा. मेरे को लग रहा है वो फाइल किसी और दिन का भी तूने लेक्चर मुझे लग रहा है मिस किया है, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा. तो मैं उसका ही लेक्चर एक बार रुक जा, अभी प्रेजेंट करता हूँ तुझे. 18 जून का भी देखता हूँ क्या है मेरे पास ना, जो रिकॉर्डेड में है. 18 जून में हमारे पास ये है.
हाँ यही है बेटा, ये है लेक्चर। मैं तेरे को एक पूरा रिव्यू कर देता हूँ, कुछ लिखना भी नहीं है, सिर्फ समझाना ही है, 2 मिनट लगेंगे बेटा। ये आ गया बेटा, ये 18th को करवाया था बेटा मैंने, 18th को। मे भी मुझे लग रहा है 18th को शायद मिस ना हो गया उधर लेक्चर है, मुझे लग रहा है। तो ये था बेटा चैप्टर 3 हमारा, ये था। अरे जब बेसिकली देख बेटा, इसमें सबसे पहले बेटा जो लॉस थे ना डिफरेंट, जितने हमने डिस्कस किए थे बेटा। प्रमोदी गुड मॉर्निंग बेटा, मोस्ट वेलकम कैडेट। तो इसमें एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिस्कस किया था बेटा रजत। तो इसमें एक तो ये किसने दिया था बेटा लॉ, हमने ये इंफॉर्मेशन डिस्कस की थी कि इट वाज गिवन बाय लेवोजियर बेटा। ठीक है बेटा, एक तो ये इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की थी बेटा इसमें। ठीक है, ये किन्होंने दिया था बेटा, लेवोजियर ने, ये इंफॉर्मेशन हमने उठाई थी। और इन्वेंट किसने किया था, 1750 में इन्वेंट हुआ था बेटा। स्टेटमेंट आई थिंक तेरे को लग रहा है रजत तेरे को क्लियर होगी इसकी बेटा, कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यू रिमेंबर दैट? यस सर। और इसमें अगर याद हो बेटा, लास्ट टाइम जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने कहा था ये वैलिड नहीं है बेटा। किन के लिए वैलिड नहीं है? न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए बेटा, इफ यू रिमेंबर, है ना। तो जितने केमिकल रिएक्शंस है ना, सिर्फ उसके लिए वैलिड है बेटा, केमिकल प्रोसेस के लिए रजत। बाकी किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है बेटा, ये जरूर ध्यान रखना है बेटा इसमें। पवनीत हेलो बेटा, मोस्ट वेलकम बेटा। और ये हमारा इक्वेशन था बेटा जो यूज हो रहा था, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर बेटा, जिससे हम मास एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। तो ये भी स्टेटमेंट थी इसकी बेटा, मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना। तो वो भी स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की थी। तो फर्स्ट में तो सिर्फ हमने यही इंफॉर्मेशन पिक की थी बेटा। कोई डाउट इसमें बेटा रजत, क्लियर है ये? मेरे को तेरी वॉइस नहीं आ रही है, चाहे चैट बॉक्स में लिख दे बेटा। हाँ रजत, क्लियर है बेटा? हाँ जी सर, क्लियर। बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट पवनीत और तन्मोदी बेटा, मैं लॉज एक बार फटाफट डिस्कस कर रहा हूँ। ये सुमित का मिस हो गया लेक्चर आई थिंक किसी कारण से, तो 5 मिनट सिर्फ लूंगा बेटा इसके लिए। सेकंड फिर हमारे पास जो है बेटा रजत, इसमें हमने डिस्कस किया था बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बेटा, ये जिसका हमने ये भी नाम दिया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बेटा। तो इसके इन्वेंटर जो थे बेटा, जो दिया गया था, ये दिया था बेटा जोसेफ प्राउस्ट ने बेटा। ये इंफॉर्मेशन हमने ध्यान में रखनी है बेटा, ठीक है बेटा। और जो क्वेश्चन था सिर्फ इसमें ये स्टेटमेंट थी बेटा, कोई भी कंपाउंड अगर आप देखोगे रजत, तो उसमें एलिमेंट्स तो वही प्रेजेंट होंगे बेटा, हर एक में सेम, और उनकी रेशियो भी क्या होगी बेटा, सेम होगी। तो जैसे अब आप वाटर देख रहे हो बेटा, तो वाटर में ऑब्वियसली कैन ऑब्जर्व रेशियो क्या आ रही है, 2:16, यानी वाटर जैसे मर्जी ऑब्टेन कर लो बेटा, हमेशा रेशियो आपको क्या मिलेगी, 1:8। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा 12:32, ऑब्वियसली रेशियो क्या मिलेगी बेटा, 3:8। ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से आप उसको समझ सकते हो बेटा बड़े आराम से। ठीक है, आई थिंक ज्यादा अच्छे से विजिबल होगा अभी मेरे को लग रहा है इस कलर में। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन रजत? क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बेटा। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हम लोग डिस्कस जो करते थे, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था अगर याद हो रजत, मैंने कहा था कि जब भी आप कोई ऐसा डिस्कशन करोगे बेटा जिसमें हमारे पास, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, दिया किन्होंने था, ये डाल्टन ने दिया था बेटा सबसे पहले, तो जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी भी दी थी। और दूसरा मैंने कहा था बेटा इसमें आपके पास क्या स्टेटमेंट है कि जब 2 एलिमेंट कंबाइन करेंगे 2 या उससे ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए बेटा, तो जैसे कार्बन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर रहे हैं रजत, तो क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है बेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहा है। तो इसमें से हमने क्या किया बेटा, हमने कार्बन का जो मास है वो फिक्स कर लिया और ऑक्सीजन की रेशियो देख ली बेटा। तो जैसे ही तूने ऑक्सीजन की रेशियो देख ले क्या आ गई, फिक्स रेशियो। ऐसे ही हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन फिक्स कर दिया बेटा, ऑक्सीजन के मासेस की रेशियो देख ली क्या आ गई, 1:2। तो जब भी 2 एलिमेंट जुड़ रहे हैं बेटा एंड दे आर फॉर्मिंग 2 और मोर देन 2 ऑक्साइड्स, ये सबसे कॉमन एग्जांपल होगा बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। क्लियर हो गया रजत बेटा? क्योंकि पहचानना है बेटा हमने, बाकी क्वेश्चंस पे भी हम लोग जा सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस की भी डिस्कशन कर सकते हैं ताकि और हमें अच्छे से क्लियर हो जाए बेटा कॉन्सेप्ट। आई एम वेटिंग फॉर योर क्लियरेंस रजत स्टिल बेटा। ओके, नाउ आई गॉट इट बेटा, गुड वन, क्लियर है, बहुत बढ़िया। और जो बेटा हमारे पास फोर्थ लॉ था, जस्ट पिकअप बेटा, फोर्थ लॉ हमारे पास जो था बेटा, दैट इज योर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बेटा।
अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बाद जो फोर्थ लॉ था, सॉरी, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और इसी का एक और नाम भी था बेटा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। ये दोनों इसी के नाम है बेटा, चाहे रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोल दो बेटा, चाहे आप इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन बोल दो। तो इसमें क्या था, इसमें मेन इंफॉर्मेशन रजत ये ध्यान रखनी है कि इसमें आपके पास 3 एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे बेटा, 3 एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे और 3 ही तरह के कंपाउंड होंगे बेटा, ये जरूर दिमाग में रखना है बेटा। तो वही वो कह रहा है कि जब 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे बेटा, और कंबाइन करेंगे फिक्स वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ, तो जिस रेशियो में वो करेंगे बेटा ऐसा कंबाइन, वो सेम होगी या मल्टीपल होगी जब वो एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे। जिसको हम कैसे समझ सकते हैं बेटा, जिसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, लेट मी शो इट टू यू। ये देख बेटा, आप जैसे ये हमारे पास रजत, दिस इज अ वेरी परफेक्ट एग्जांपल फॉर दिस बेटा। अब आपके पास देख 3 तरह के एलिमेंट है रजत, इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सही है बेटा। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या दे रहे हैं बेटा, हमें दे रहे हैं वाटर। हाइड्रोजन सल्फर क्या दे रहे हैं बेटा, H2S। तो अगर मैं ये कहूं बेटा, मैं कहूं इन दोनों को पहले उठा लो यार, इनमें हाइड्रोजन फिक्स करके ऑक्सीजन सल्फर की रेशियो देख लो, देख ली, और इधर सल्फर डाइऑक्साइड में भी रेशियो देख लो, क्या है बेटा, सिंपल रेशियो है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है बेटा कि कम से कम 3 तरह के एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे और 3 ही कंपाउंड बनेंगे। तो फिर कौन सा लॉ लगेगा, सिंपली याद रखना रजत, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या बेटा इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, ध्यान रहेगा। क्लियर हो गया बेटा? डन, बहुत बढ़िया। तो इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ये था बेटा। उसके बाद फिर फिफ्थ लॉ हमने जो टेक ओवर किया था, वो हमारा लॉ था बेटा, दैट वाज रिलेटेड टू दिस। ये था बेटा लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये किसने दिया था, गेलुसेक ने। तो ये तो वैसे ही बेसिक इंफॉर्मेशन है बेटा कि जो वॉल्यूम है रिएक्टिंग गैसेस की और प्रोडक्ट्स की, वो क्या होगी, इट विल बी अ सिंपल रेशियो। अब वो रेशियो आप देख सकते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे वो रेशियो देखूं, लेट मी जस्ट राइट इट, आई थिंक इसको रेशियो को मैं थोड़ा किसी और कलर में आपको शो करता हूं, क्योंकि ब्लू पे ब्लू आ रहा है तभी आपको विजिबल नहीं हो रहा है। सो लेट मी जस्ट शो इट इन दिस रेशियो बेटा। जैसे यहाँ पे ये रेशियो आ रही है रजत, 1:1:2 बेटा। सो दिस इज द रेशियो दैट वी आर गेटिंग बेटा हियर, देखो, ठीक है ना। तो साफ ही क्लियर हो रहा है कि भाई हाइड्रोजन का क्या है बेटा, ऑब्वियसली 1 मोल तो 1 ही वॉल्यूम, क्लोरीन का 1 मोल 1 ही वॉल्यूम, 2HCl 2 मोल्स 2 वॉल्यूम। तो वो रेशियो क्या होगी बेटा, दैट विल बी सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग गैसेस एज वेल एज प्रोडक्ट्स बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो रिमेंबर दैट इंफॉर्मेशन बेटा। क्लियर है, इज इट क्लियर रजत? तो लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको पिकअप कर सकते हैं बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेट मी सी योर मैसेज इन द चैट बॉक्स, इज दिस आल्सो क्लियर टू? ये 5 लॉज ही थे रजत हमारे पास टोटल बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ बेटा मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। तो ये 5 के बारे में हमने बात की थी बेटा, दैट्स इट। ये देख, देन द लेक्चर इज एम्प्टी, उसके अलावा कुछ नहीं है बेटा उसमें। तो ये 5 लॉस थे। बाकी क्वेश्चन अगर तेरे को कोई लग रहा है रजत, इफ यू फील लाइक कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है बेटा जो आप डिस्कस करना चाहते हो, आप कर सकते हो बेटा मेरे से, और क्लियर है तो बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। तो हम 4th चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं भाई। बाकी कैडेट्स, वी आर जस्ट नाउ मूविंग ऑन टू द 4th चैप्टर बेटा। So let me open up the assignment of the day, 26 जून की आज की बात करते हैं हम लोग फिर फटाफट। Let us move to this. I think background वही ज्यादा cool लग रहा है, that is much better I think, ठीक है। और फाइल अपनी ओपन कर लेते हैं। Let us just open our file also, cadets. तो अब हम 4th चैप्टर पे बेटा सबके सब ध्यान दे सकते हो, एवरीबडी कैन सी टू इट। वी आर ऑन द 4th चैप्टर नाउ, लेट अस स्टार्ट इट अप। सो लास्ट टाइम बेटा 9 क्वेश्चंस हमने किए थे, अगर आप सबको याद हो बेटा। वी हैव डन द 9 क्वेश्चंस इफ यू रिमेंबर। लास्ट क्वेश्चन हमारा यही था बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट वाला, याद आ रहा है बेटा आपको? टिल 9 क्वेश्चन तक कोई डाउट किसी को, फटाफट बताइएगा बेटा जल्दी से, नहीं तो मैं फिर 10th क्वेश्चन से आगे बढ़ू बेटा। नो डाउट। तो 10th क्वेश्चन से चलते हैं फिर। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम द 10th क्वेश्चन कैडेट्स। तो 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्रॉप करते हैं उसको, वहां ले आते हैं फटाफट, और फिर चलते हैं बेटा, डिस्कस करते हैं आराम से।
So this is the first question cadets for us of the day. ये है बेटा हमारा क्वेश्चन, सबके सब अच्छे से देख पा रहे हैं, देखिएगा प्लीज, प्रॉपर विजिबल, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है बेटा इक्विवेलेंट वेट मुझे बता दो क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का। अब कैडेट्स इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है बेटा कि जो क्रिस्टलाइन इक्विवेलेंट वेट है बेटा क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का, ऑक्सैलिक एसिड का पहले तो फॉर्मूला क्लियर कर लो। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा ऑक्सैलिक एसिड का, प्लीज पिक इट अप। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑक्सैलिक एसिड बेटा, क्रिस्टलाइन अगर वो बात कर रहा है। वैसे आप अगर ऑक्सैलिक एसिड कोई आपसे पूछ रहा है तो आप स्ट्रेट अवे ऐसे ही लिख देते हो बेटा COOH COOH। बट इफ इज क्रिस्टलाइन तो इसमें वाटर ऑफ मोल्स के भी आपको शो करने पड़ेंगे बेटा। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते थे याद करो, बिकॉज दिस इज एन एसिड, तो इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास क्या होगा बेटा, इट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय, रिमेंबर क्या बात हुई थी एसिड के लिए, क्या डिस्कशन किया था, याद आया बेटा सबको, इट इज अपॉन बेसिसिटी। ध्यान है फॉर्मूला, एसिड के लिए अपॉन बेसिसिटी, बेस के लिए अपॉन एसिडिटी, एंड इफ इट इज ऑब्वियसली अ सॉल्ट अपॉन चार्ज ऑफ केटायन। क्लियर? तो मॉलिक्यूलर वेट इसका आप कैलकुलेट करेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं इसका, आ क्या रहा है, लेट अस सी टू इट। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर आप निकाल रहे हो, देखो कार्बन आपके पास है, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 into 2, ठीक है बेटा, ट्वाइस तो ये हो गया, प्लस आपके पास जो वाटर के 2 मोल्स है 2 into 18, देखिएगा बेटा परफेक्ट है। तो सॉल्व करके क्या आ रहा है देखो, 32, 33, 45, 90 प्लस 36, वी आर गेटिंग 126 बेटा, बिल्कुल। और रजत ने तो आंसर भी दे दिया, बहुत बढ़िया लगा मुझे रजत, गुड ट्राई बेटा। तो 126 को हमने डिवाइड करना है बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी कितनी है बेटा इसमें, देख रहे हो कितने हैं चाइनाइज होंगे इसमें से, सिर्फ 2 जो ये प्रेजेंट है बेटा। So straight away we'll solve it up and we'll get the answer as 63. Please verify बेटा। So D is the best option। देख लीजिए बेटा सबके सब, if there is any doubt फटाफट बताइएगा, बाकी सब भी पार्टिसिपेट करिए because we are into a new topic now। अब पिछला नहीं कर रहे हम लोग, तो सबके सब जल्दी जल्दी क्लियरेंस दे बेटा। पवनीत, रोहन, तन्मोदीप, क्लियर है बेटा, वेरी नाइस तन्मोदीप, आई गॉट योर रिस्पॉन्स बेटा, वेरी गुड। So 10th question also finished। चले फिर फटाफट 11th question की तरफ, let us move on to the 11th question then। बहुत बढ़िया पवनीत, गॉट द इंफॉर्मेशन बेटा, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। So 11th question की तरफ चलते हैं कैडेट्स फटाफट। So this is your 11th question, let me just crop it for you within a second and let me bring it on the main assignment section। This is your 11th question cadet। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन आप बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, देख लीजिएगा। वो कहता है इक्विवेलेंट वेट जो नाइट्रोजन का है वो वेरी करता है बेटा ऑक्साइड्स में, क्यों, व्हाई इट वेरीज। अब वेरी कब करेगा, आपको पता ही है नाइट्रोजन का बेटा जो एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है, वो तो फिक्स है, चेंज क्या हो सकता है, वैलेंसी। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया रजत, बहुत बढ़िया आंसर दिया बेटा, बिकॉज वेरिएबल वैलेंसी है बेटा। और हमने फॉर्मूला किया था इक्विवेलेंट वेट क्या है, याद आया फॉर्मूला सबको, क्या बात हुई थी, बार बार हमने फॉर्मूला किया था, एटॉमिक वेट क्या है भाई, इट इज इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। तो बस वैलेंसी चेंज हो रही है, तो इसलिए बेटा इक्विवेलेंट वेट भी क्या होगा, चेंज होता रहेगा बेटा। क्लियर हो गया बेटा 11th क्वेश्चन सबको, जल्दी जल्दी बताइएगा प्लीज। लेट मी सेव इट इन द मीनवाइल, you will be telling me up। Great Rajat, nicely, you are really participating very well। Great Pavneet, nice to see that you are also very active। So everybody else, please beta pick up the speed now, please pick up the speed now, don't stop me from picking up the speed। Rohan, Tanmodeep, yes Tanmodeep got the information now, thank you for updating। Then let us move on to the 12th question cadet। तो 12th क्वेश्चन भी कट करते हैं भाई फटाफट, लेट अस मूव टू द 12th क्वेश्चन एंड दिस इज योर 12th क्वेश्चन कैडेट। सो इट इज इन फ्रंट ऑफ यू कैडेट। व्हाट इज द क्वेश्चन, इट सेज एटॉमिक वेट ऑफ अ ट्राइवेलेंट एलिमेंट ऑफ इक्विवेलेंट वेट 9 इज व्हाट। अभी एटॉमिक वेट निकालना है बेटा, ट्राइवेलेंट एलिमेंट है, तो देख लो अपने आप बता दोगे, अभी पिछला फॉर्मूला लगाया था, पक्का बता दोगे, फटाफट बताओ जल्दी जल्दी क्या आंसर है। क्या बात है रजत, बहुत बढ़िया, यू आर रियली लिसनिंग वेरी वेल बेटा।
क्योंकि हम क्लियर कर चुके हैं एटॉमिक वेट इज इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी. So that's it. This is what we are doing. तो equivalent weight हमारे पास क्या है बेटा? It is 9. Valency is trivalency. तो we'll say straight away the answer is 27. Perfect. बहुत बढ़िया बेटा. Great रजत. Everybody else fastly give it a reply बेटा. It is clear or not? पवनी, तन्मोदीप, रोहन राज फटाफट बताइए बेटा जल्दी जल्दी. Let us move on forward. चले जल्दी जल्दी. Great तन्मोदीप. Nice. रोहन very good. Very good, Rohan Raj. This question is also finished. So let us move on to the 13th question, cadet. तो 13th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा जल्दी से. So 13 और 14 दो क्वेश्चन हमारे रह गए हैं इस पेज से. ये पेज भी हमारा फिर फिनिश हो जाएगा बेटा. तो 13th क्वेश्चन आपके पास आ चुका है जी. Let us take it on the main slide. This is your 13th question, cadet. So what is your reply? Reaction between HCl and O2 is given by this. बेटा उसने हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है अगर आप देख रहे हो. HCl plus O2 give rise to 2H2O plus 2Cl2. This is given to us, isn't it? अब वो ये कह रहा है बेटा जी कि अगर आपने इसमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है HCl का, बेटा प्लीज ऑब्जर्व क्लोरीन का यहाँ पे आ रहा है बेटा चार्ज -1. क्लोरीन का यहां पे चार्ज क्या आ रहा है बेटा? इट इज 0. आपको याद है बेटा? इफ आई वांट इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. यू रिमेंबर दैट? सो दैट्स इट. क्वेश्चन इज डन. मॉलिक्यूलर वेट है 36.5 और चेंज कितना हो रहा है बेटा? -1 to 0. दैट इज ओनली अ चेंज ऑफ 1. सो आई थिंक गॉट द आंसर एक्यूरेटली. माय आंसर इज 36.5, isn't it? So obviously we say equivalent weight is equal to its molecular weight because change in oxidation number कितना आ रहा है बेटा? 1. Done? Clear है बेटा? You got it? Is this perfectly clear to all of you? Rajat has already told me. It is very nice of him that he is updating me at such a fast speed. Everybody else also just give it me a reply बेटा. फटाफट दीजिए reply यार. Why you are just या तो आंसर दीजिए, पार्टिसिपेट करिए या समझिए. दो ही चीजें बेटा. Great Tanmojip, I got the response from you also बेटा. Thank you for replying. So let us move on to the 14th question then. 14th क्वेश्चन भी कट करते हैं बेटा. लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस पेज, देन दिस पेज विल बी कंप्लीटली फिनिश्ड. पेज नंबर भी साथ में ले लेते हैं ताकि याद रहे. 15th पेज था ये. और भी अच्छी इंफॉर्मेशन है परफेक्ट हमें मिलेगी. सो दिस इज योर 15th क्वेश्चन कैडेट्स. व्हाट आर योर ऑप्शंस इन दिस? इक्विवेलेंट वेट दे रखा है बेटा सल्फर का HCl2 में 16. HCl2 में इक्विवेलेंट वेट गिवन है बेटा. It is given to me 16 and it simply says मुझे इक्विवेलेंट वेट निकाल दीजिए सल्फर का. इक्विवेलेंट वेट आपने अब कैलकुलेट करना है बेटा S2Cl2 का. ये क्वेश्चन है बेटा. So what are your opinions? Please tell it to me बेटा. Give a try please. पक्का ट्राई करिए बेटा. क्या कहते हो? और बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसने वहां पे साफ बोल दिया कि सिर्फ सल्फर की बात करनी है. इक्विवेलेंट वेट सिर्फ किसका बताना है बेटा? हमने सिर्फ इक्विवेलेंट वेट बताना है सल्फर का. तो सल्फर यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है? सल्फर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है दोस्तों 32. बहुत बढ़िया रजत, वेरी नाइस, गुड ट्राई, गुड रोहन. तो अपॉन वैलेंसी इज लुकिंग आउट टू बी 1. सो दैट्स इट. सो आंसर हमारे पास पिच परफेक्ट क्या आ रहा है बेटा? वी आर गेटिंग इट एज 32. क्लियर है बेटा सबको? सो टिल फेज नंबर 15 I think we finished each and everything, isn't it? चले फिर आगे की तरफ. क्वेश्चन 14 से क्वेश्चन 15 की तरफ मूव करें बेटा. एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दीज टू क्वेश्चंस? डन.
पवनीत कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे थे. गुरचरण इज ऑल्सो प्रेजेंट. गुरचरण वेलकम बेटा. So let us move on to the 15th question. तो 15th question पे चलते हैं बेटा. Let's move to the 15th question. Let me cut it for you. तो 15th क्वेश्चन आ गया बेटा जी हमारे पास. कोई बात नहीं बेटा गुरचरण, नो इश्यूज बेटा. आई थिंक आपका एग्जाम भी चल रहा था मुझे लग रहा है, और ड्यू टू सम अदर रीजन आप एनडी का भी पेपर भर रहे थे, मुझे पता लग गया सर से. कोई प्रॉब्लम नहीं, मोस्ट वेलकम. तो 15th क्वेश्चन देखिएगा बेटा. वो कह रहा है कि इक्विवेलेंट वेट मेटल का गिवन है हमें. इक्विवेलेंट वेट हमें मेटल का गिवन है बेटा. प्लीज पिक अप. व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल? इट इज गिवन टू अस 29.4. और ये बेटा मेटल सल्फेट बना रहा है जो आइसोमॉर्फस है विद एप्सम सॉल्ट. बेटा एप्सम सॉल्ट के लिए प्लीज याद रखिएगा इट इज ऑलवेज MgSO4. तो आपको वहां पे मैग्नीशियम की वैलेंसी पता लग जाएगी बेटा उससे, +2. तो व्हाट इज वांट्स फ्रॉम मी? ही वांट्स फ्रॉम मी एटॉमिक वेट. तो एटॉमिक वेट अब हमारा शायद क्लियर हो चुका है कि इक्विवेलेंट वेट क्या है. वी ऑल नो इट इज एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी. Isn't it cadet? So बस बहुत बढ़िया, वेरी नाइस रजत, गुड ट्राई. तो दैट्स इट बेटा. तो एटॉमिक वेट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो एटॉमिक वेट आपके पास आ चुका है. तो एटॉमिक वेट क्या है बेटा? इक्विवेलेंट वेट विच इज 29.4 into valency which is 2 and we'll get the answer as 58.8. So बहुत बढ़िया बेटा. A option is the best option बेटा. Very nicely done Rajat, good one beta. Everybody else also just tell it to me beta if it is clear, so that we can move on to the next question. Clear hai beta? Okay Rohan, no problem beta. I can understand there must be some problem, I know that, because you are always a regular replier. Then Modi, very nice beta, it is clear. Very nice to see that. Good one beta. Okay Gurcharan, clear hai, bahut badhiya beta. So let us move on to the 16th question then, get it? तो 16th क्वेश्चन है बेटा हमारे पास. मूल कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं फटाफट. सो दिस इज योर 16th क्वेश्चन बेटा. देखिएगा प्लीज इस क्वेश्चन. तो 16th क्वेश्चन में अगर आप बात कर रहे हो बेटा, सबसे पहले तो हमने जो क्लियर करना है वो कह रहा है मास निकाल दीजिए एक एटम का नाइट्रोजन का. यू रिमेंबर जो हमारी इंफॉर्मेशन थी उसमें क्या बात हुई थी? मास ऑफ n एटम्स is equal to atomic mass. And what is atomic mass of nitrogen? I think everybody is damn sure about that. That is 14. लेकिन हमें सिर्फ मास पूछा गया है बेटा. There is a information कि mass of an atom, यानी एक एटम का मास निकालना है बेटा. तो what it is? 14 upon n. And all of us know the value of n, Avogadro number, that is 6.023 10 raised to power 23. और हमने उसके बाद सॉल्व भी नहीं करना क्योंकि यहीं पे हमारा आंसर आ चुका है. देख सकते हैं बेटा. सो ए इज द बेस्ट ऑप्शन. 16th क्वेश्चन देखिएगा बेटा प्लीज. क्लियर है? जब तक मैं सेव करूं आप मुझे रिप्लाई दे दीजिए करिए, सो दैट आई विल बी क्लियर अबाउट दिस. इट इज ऑल क्लियर. ग्रेट रजत, आई गॉट योर क्लियरेंस बेटा. एवरीबडी एल्स आल्सो जस्ट गिव इट टू मी. इन द मीनवाइल आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. तो 17th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा. लेट्स मूव ऑन टू द 17th क्वेश्चन. लेट मी जस्ट ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू. तो 17th क्वेश्चन आ जाएगा बेटा हमारे पास. वी आर जस्ट मूविंग टू द 17th क्वेश्चन एंड दिस इज. लेट मी जस्ट कट इट फॉर यू एंड ब्रिंग इट ऑन द मेन स्लाइड. So this is your 17th question, cadets. Now you have to tell me how many atoms are present in a mole of H2SO4. This is his question बेटा. How many atoms are present in a mole of H2SO4? सबसे पहले तो प्लीज याद रखिएगा बेटा, किसी भी कंपाउंड में आप डायरेक्ट एटम नहीं निकाल सकते. आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? मॉलिक्यूल्स. तो what I will do, I will straight away say 1 mole of H2SO4
contain n molecules, isn't it? बहुत बढ़िया रजत, गुड ट्राई बेटा। ठीक है, तो एक मोल में n मॉलिक्यूल्स हैं और जहां तक हमें समझ आ रहा है, अगर आपने बेटा नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, आपका सिर्फ इतना सा काम है बेटा कि नंबर ऑफ एटम्स अगर आप निकालना चाह रहे हो तो उसके बाद आपका सिर्फ इतना सा काम बचता है दोस्तों कि आपने इसमें टोटल एटम्स गिनने हैं, कितने हैं। तो देख सकते हो 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, तो 7 है बेटा। तो 7 से इसको सिर्फ क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई। तो बहुत बढ़िया दिया रजत आपने आंसर बेटा, सॉल्व कुछ करना ही नहीं हमने, डायरेक्टली डी ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा बेटा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बेटा। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो 17th क्वेश्चन भी क्लियर हो गया सबको। लेट मी जस्ट सेव इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड यू कैन क्लियर इट टू मी इन द मीनवाइल। Okay, Tanmodeep, I got your update, beta. Very nice, good one. Let me just drag it away. In the meanwhile, everybody else will give me the clearance. So let us move on to the 18th question, cadets. So 18th question पे चलते हैं बेटा. Let us move to the 18th question. So this is your 18th question, cadet. Give a try to this question, beta. So straight away the question is great, Rohana. I got the information, beta. 2 gram of oxygen atoms. He says 2 gram of oxygen atoms है ना, is equal to how much? किसके साथ इक्वल होगा ये पूछ रहा है बेटा। तो what we can do, we can find straight away, सबसे इजी वे क्या है, आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो यार, क्योंकि उसमें आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं बेटा। क्या होगा वो, मास अपॉन एटॉमिक मास, यही लगाते थे बेटा हम लोग, डायरेक्ट याद हो तो मास क्या है बेटा ऑक्सीजन का, इट इज 2 अपॉन 16, सो 1/8। तो जहां पे 1/8 आ गया बेटा वो हमारा आंसर हो जाएगा, इजंट इट? ठीक है बेटा, परफेक्ट, विल गेट इट, इजंट इट? और अगर मैं इधर की बात करूं तो यहां पे अब आपके पास क्या आ रहा है बेटा, ऑप्शन ए में मेरे पास आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 1, यानी यू कैन अंडरस्टैंड आई एम गेटिंग 1/2। तो 1/8 तो नहीं आ रहा ना कैडेट्स। बी में अगर चेक करें बेटा, 4 ग्राम सल्फर 4 अपॉन 32, व्हाट आई एम गेटिंग, चेक इट आउट, 1/8, सेम एज दैट। सो बी इज द बेस्ट ऑप्शन कैडेट्स, चेक इट आउट बेटा। तो नंबर ऑफ एटम के लिए हमने कुछ नहीं किया बेटा, हमने सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, क्योंकि सभी ही एलिमेंट हैं यहाँ पे, और नंबर ऑफ मोल्स अगर हमारे इक्वल आ गए ऑटोमेटिकली बेटा नंबर ऑफ एटम्स भी क्या आ जाएंगे, इक्वल। परफेक्टली क्लियर, ग्रेट रजत, थैंक यू फॉर टेलिंग मी सो इंस्टेंटली, वेरी गुड बेटा। सो लेट मी जस्ट मूव ऑन टू द 19th क्वेश्चन बेटा। सो 19th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, क्योंकि ज्यादातर बेटा जो क्वेश्चंस हमें आते हैं उसमें कैलकुलेशन नहीं वो चेक कर रहे हैं, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका चेक कर रहे हैं बेटा, दे आर जस्ट चेकिंग अवर कॉन्सेप्ट, इजंट इट? तो जैसे अब ये दे रखा है, ग्रेट गुरचरण, ग्रेट तन्मोदीप, थैंक यू फॉर टेलिंग मी दिस, दैट इज क्लियर। 18th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इन 40 ग्राम सल्फर, बेटा हमें गिवन है 40 ग्राम सल्फर और हमसे मांगे गए हैं नंबर ऑफ एटम्स, दिस इज अवर क्वेश्चन। तो सल्फर, if you all remember, we remember atomic mass of sulfur is 32 gram. So 32 gram of sulfur contain how many atoms? That is n atoms. So 40 gram of sulfur contains what? It is n upon 32 into 40. देख लीजिए कैडेट्स, और आपको बहुत अच्छे से ऑप्शन दिख जाएगा बेटा। आई थिंक सी इज द बेस्ट ऑप्शन, प्लीज वेरीफाई। क्लियर? तो विद इन सेकेंड्स यू विल गेट एन आंसर बेटा। अगर आप कॉन्सेप्ट पूरा डेवलप कर चुके हो आपको दिक्कत ही नहीं होगी। जैसे रजत देखो कितनी जल्दी जल्दी क्लियरेंस दे रहा है मुझे, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ग्रेट तन्मोदी, वेरी नाइस बेटा, कीप अप दिस मोमेंटम। So 20th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, लेट अस मूव टू द 20th क्वेश्चन, लेट मी कट इट फॉर यू आल्सो। सो 20th क्वेश्चन आ गया है जी हमारे पास, 20th क्वेश्चन को भी हम मूव करते हैं बेटा। सो दिस इज योर 20th क्वेश्चन कैडेट्स।
सो क्वेश्चन में वो मांग क्या रहा है बेटा, उसने बोला है आप मुझे निकाल के दीजिए नंबर ऑफ एटम्स, दिस इज हिज क्वेश्चन, और हमें गिवन है कैडेट्स 4.25 ग्राम अमोनिया। अब बार बार मैं एक ही बात फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, जब भी कोई कंपाउंड गिवन होता है आप उससे पहले मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास इसका है बेटा अमोनिया का 17 ग्राम, तो 70 ग्राम ऑफ अमोनिया contain how many molecules beta? It contain these many molecules. Okay, let me correct it. I think तो these many molecules. तो 4.25 ग्राम के लिए कितने molecules हो जाएंगे बेटा? If everybody is aware about that, तो 4.25 of ammonia is n by 17 into 4.25. I think you can check it out. We are getting accurately what beta, n by 4 molecules. Perfect. लेकिन we need atoms. याद करिएगा atoms के लिए क्या किया था आपने। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या करोगे बेटा, अमोनिया में कितने एटम्स नजर आ रहे हैं बेटा, देख सकते हो। आई थिंक ऑल आर अवेयर देयर आर 4 एटम्स। तो व्हाट आई विल डू, 4 into n by 4. तो योर आंसर इज स्ट्रेट अवे n atoms. And that is our option, I think, nearest option, the best option, D बेटा। देख लीजिए सबके सब, फटाफट देख लीजिए बेटा, आई थिंक क्लियर होना चाहिए ये भी हमें क्वेश्चन। प्लीज वेरीफाई। ग्रेट रजत, वेरी नाइस। ग्रेट तन्मोदे, वेरी नाइस बेटा। ग्रेट गुरचरण, वेरी गुड बेटा। कीप अप द स्पीड। So 20th question also we have finished. Let us move on to the 21st question. तो 21st question की तरफ चलते हैं बेटा जल्दी से। तो 21st क्वेश्चन देखते हैं भाई है क्या हमारे पास, जल्दी से चेकआउट करके। So this is your 21st question cadets, just verify. He says which of the following has maximum number of atoms? सबसे ज्यादा number of atoms किसमें है, ये क्वेश्चन है बेटा हमारे लिए। तो ऑब्वियसली एटम कैसे निकालें, सब में मास दे रखा है बेटा। आई थिंक इफ यू ऑल रिमेंबर, और सब कंपाउंड है, तो सबसे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो यही लगेगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, रिमेंबर। तो बेटा ए पार्ट में तो हमें गिवन है 18 ग्राम वाटर। तो 18 ग्राम वाटर में तो आई थिंक एवरीबॉडी विल एग्री विद मी, देयर आर n मॉलिक्यूल्स, है ना, देयर आर n मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स 3n atoms. Is that clear cadets? क्योंकि 3 ही एटम दिख रहे हैं बेटा आपको वाटर में। बी पार्ट पे चलते हैं बेटा। बी पार्ट में मेरे पास क्या आ रहा है, इसे 16 ग्राम O2। तो इफ यू ऑल रिमेंबर 32 ग्राम O2 इक्वल टू n मॉलिक्यूल्स। तो 16 ग्राम O2 कैडेट्स, n by 32 into 16, n by 2 molecules। लेकिन आपको तो एटम्स चाहिए बेटा, you need atoms। तो obviously we can say it contains how many atoms बेटा, n by 2 into 2 equal to n atoms। तो मैक्सिमम तो बेटा ए ही चल रहा है फिर, क्योंकि ए में आ रहा है 3n और बी में आपके पास आ रहा है बेटा सिर्फ n। ये परफेक्ट है फिर तो, क्लियर है ना बेटा अभी तक। अब सी पार्ट है बेटा 4.4 ग्राम O2, isn't it? तो अगर आप थोड़ा सा समझदार हो, आप सॉल्व ही नहीं करोगे सी पार्ट को, बताओ क्यों? क्योंकि भाई बी पार्ट में मास दे रखा था 16 ग्राम और उसमें दे रखा है 4.4, तो इसमें तो कम ही एटम होंगे ना बेटा एन से भी, तो मैं क्यों सॉल्व करूं उसको। और डी में अगर आप चेकआउट कर रहे हो, डी में आपके पास आ रहा है 16 ग्राम मीथेन। तो obviously again it is clear to everybody, it is the molecular mass, तो it contain n molecules। तो एटम के लिए क्या होने वाला है बेटा, obviously एटम्स देख रहे हो कितने हैं उसमें, 5। तो 5 into n एटम्स। तो मैक्सिमम बेटा 100% आपके पास डी ऑप्शन आ रहा है बेटा, वेरीफाई कीजिएगा प्लीज, चेक करिएगा बेटा। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी सुपर्ब क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ठीक है, ए में आ रहे हैं 3n एटम्स, बी में आ रहे हैं बेटा n एटम्स,
सी में आ रहे हैं n से कम, क्योंकि मास ही कम है वहां पे बेटा, वाई टू सॉल्व। और डी में आ रहे हैं बेटा 5n एटम्स। तो सबसे ज्यादा जो एटम्स आ रहे हैं बेटा वो किस में आ रहे हैं, दे आर कमिंग आउट इनटू 5n एटम्स। क्लियर है बेटा? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, लेट मी सेव इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस and then we'll move forward. Great Rajat, great Tanmodi, very nice to see that you both are participating very well बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। So let me just drag it up for future reference and let us move on to the next question बेटा। So 22 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। 22 क्वेश्चन हमारे पास आ गया बेटा ये। So check out the question number 22 बेटा। So question straight away बोला है बेटा, हाँ गुरचरण बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल है 100% बेटा। मे बी आई हैव मिस्ड इट, मैं क्योंकि जब वहाँ सेव करता हूँ शायद नेटवर्क के कारण आपका थोड़ा रिप्लाई लेट आता है बेटा, दैट्स व्हाई। बट आई ऑलवेज रिमेंबर यू आर प्रेजेंट देयर बेटा, सो डोंट वरी। सो क्वेश्चन ये बेटा, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मुझे निकालना है बेटा। तो ऑब्वियसली इफ यू रिमेंबर, टोटल जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, n मॉलिक्यूल्स का मास हो गया बेटा एटॉमिक मास, और सॉरी मॉलिक्यूलर मास इफ इट इज मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब बेटा मेरे पास जो एक मॉलिक्यूल के लिए मुझे कैलकुलेट करना है बेटा, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, इट इज 18/n इंटू 1। बट यूनिट क्लियर रखना है बेटा, इट विल बी इन ग्राम। ऑप्शंस देखो किसमें गिवन है, किलोग्राम में। तो ये आ गया जी मेरे पास 18/6.02 10⁻23 इन ग्राम। तो 6 अगर उसको अज्यूम कर रहे हो तो ये आ रहा है बेटा 3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। और इसको 1000 से और अगर आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट एन ऑप्शन बेटा। तो ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम। प्लीज वेरीफाई बेटा, एवरीबॉडी जस्ट गिव मी अ क्लियरेंस जब तक मैं उसको सेव कर रहा हूं। ओके रजत, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तन्मोदी, वेरी नाइस, इट इज क्लियर, वेरी गुड टू सी दैट। सी गुरचरण, दिस हैपेंस है ना बेटा, रिप्लाई लेट आता है बेटा, कोई नेटवर्क इशू भी हो सकता है बेटा, तभी फिर सर कैसे नाम लें, अगर नाम आएगा तभी बोल पाएंगे। जैसे रोहन ने भी कहा, अब आया देख नाम, ठीक है, डोंट वरी, यू आर ऑलवेज इन माय हार्ट। सो 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं कैडेट्स, लेट अस मूव ऑन टू द 23rd क्वेश्चन। कोशिश करते हैं इस पेज को आज खत्म करने की। सो 23rd क्वेश्चन आ गया कैडेट्स। तो ये है बेटा 23rd क्वेश्चन, प्लीज वेरीफाई। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। सबसे ज्यादा एटम्स किसके हैं? तो सबसे पहले लिखा है बेटा ए पार्ट में उन्होंने लिखा है 71 ग्राम क्लोरीन। अगर कोई मुझे क्लोरीन लिखेगा तो आई विल राइट इट एज Cl2, ठीक है। तो 71 ग्राम क्लोरीन इक्वल टू, आई थिंक यू ऑल विल एग्री विद मी, इक्वल टू n मॉलिक्यूल्स and definitely it is 2n atoms. Clear? For B part 48 ग्राम मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम क्लियर है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास क्या है 24, तो 48 में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे बेटा, दैट विल बी 2n मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स लिखूं अब, आई शुड नॉट राइट, यू नो व्हाई आई शुड नॉट राइट, टेल मी। बिकॉज बेटा एटम ही है तो सीधा 2n एटम्स ही आ जाएंगे बेटा, कंपाउंड थोड़ी है बेटा, मॉलिक्यूल थोड़ी है वो। सी में आयोडीन आ गया बेटा 127 ग्राम ऑफ I2, ठीक है। और मुझे जहां तक थोड़ा समझ आ रहा है ना, जब उसने एटम्स बोला है तो मुझे ऐसा लग रहा है सब में ये एटॉमिक में फॉर्म में ही है बेटा, ये सब एटॉमिक फॉर्म में ही है, क्योंकि साफ वहां पे उसने एटम की बात की है और सबके सभी एटम में ही है बेटा, क्योंकि उसने गैस लिखा ही नहीं, उसने क्लोरीन गैस नहीं लिखा, उसने आयोडीन गैस नहीं लिखा, उसने हाइड्रोजन गैस नहीं लिखा। तो सबसे बड़ी चीज तो आपने ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कैडेट्स, कि ये ऑब्वियसली सबके सब अगर एटम्स में हैं तो ये नहीं होने चाहिए। लेट मी रिमूव इट, समझे बात को बेटा। तो आपके पास सब कुछ ही तो गिवन है बेटा, दिस इज एवरीथिंग इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मास। तो 71 ग्राम अगर क्लोरीन कहा है तो आप स्ट्रेट अवे कहेंगे बेटा डेफिनेटली इट इज व्हाट, इट इज इक्वल टू n। चेक कर लो, ठीक है।
मानोगे कि नहीं मानोगे? बताओ फटाफट, या सही बोल रहा था जो मैं पहले बोल रहा था? बताओ फटाफट, देखिए कौन बता रहा है, कौन सोच रहा है, क्योंकि मुझे यह सोचने पे काम किया जाए, वही इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या करूं, क्लोरीन को Cl2 लिखूं या Cl लिखूं, क्या कहते हो आप लोग? What are your thoughts? I should write it Cl or Cl2? रजत is saying Cl लिख दीजिए सर। चलो, Cl एग्जिस्ट करता है अकेला? रजत नहीं एग्जिस्ट करता बेटा। प्रॉब्लम इज दिस, यस। तो ये ध्यान हमें रखना है बेटा, वो नहीं भी बताएगा तो भी वी शुड बी क्लियर अबाउट दिस कि हम 71 ही लिखेंगे बेटा, ठीक है? तो ये बात क्लियर रखनी है। तो यहाँ पे मैं वही कह रहा था कि ये देगा 71 ग्राम में, मुझे एक्यूरेटली देगा बेटा, क्योंकि इसका भी 71 ही आ रहा है, एंड मॉलिक्यूल्स, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2n एटम्स। सो दैट इज ऑप्शन नंबर 1। बहुत बढ़िया, आप समझ गए हो बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है? तो ए में तो यही है। बी पार्ट में फिर आपको दिया है 48 ग्राम मैग्नीशियम, मैंने कहा है वो डायरेक्ट आपको दे रखा है एलिमेंट। तो 24 ग्राम इक्वल टू n एटम्स, दिस मच आल्सो कंटेन 2n एटम्स। तो ये भी डायरेक्ट आ जाएगा कैडेट्स, देख लो, ठीक है? सी में बेटा 127 ग्राम, अगेन I2 127 ही होता है बेटा एटॉमिक मास उसका, प्लीज रिमेंबर। तो 127 अगर एटॉमिक मास है तो यहाँ पे भी बेटा वही आ रहा है, ये 2n मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं बेटा, देखो चेकआउट करके। 254 इक्वल टू n by 2 आ रहा है बेटा, सॉरी इट इज n by 2, n by 2 मॉलिक्यूल्स, और एटम्स के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो n एटम्स आ जाएंगे बेटा, चेक इट आउट बेटा। और डी पार्ट में आपके पास है बेटा 4 ग्राम हाइड्रोजन, so this is again coming out to be beta, this is 2n molecules, और 2 से मल्टीप्लाई करके बेटा मेरे पास आ रहा है 4n atoms। so maximum बेटा number of atoms जो आ रहे हैं बेटा, it is coming out to be in 4 ग्राम हाइड्रोजन, प्लीज वेरीफाई बेटा, ठीक है? तो समझना है चीज को, हमने खुद अच्छे से पिकअप करना है बेटा, ताकि कोई गलती ना हो बेटा हमसे। क्लियर हो गया? वेरी गुड रजत, नाइस टू सी दैट योर रिप्लाई कम अगेन वेरी वेरी फास्ट, दैट मींस यू आर वेरी मच अटेंटिव। रोहन, वेरी नाइस टू सी योर रिप्लाई आल्सो। तन्मोदेव, वेरी गुड बेटा। सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी मच क्लियर, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन मूल कॉन्सेप्ट बेटा। लेट मी ड्रैग इट इन द above portion for reference and let us move on to the 24th question, cadets। so 24th क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। 24th क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा है बेटा। दिस इज योर 24th क्वेश्चन, प्लीज चेक इट आउट। सो 24th में कह रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बेटा उसने हमसे मांगा ये है कि आप मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकाल दीजिए ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन है, ये वो मुझसे पूछ रहा है बेटा। तो थोड़ा सा ट्विस्ट है बेटा क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया रजत, गुड ट्राई बेटा, वेरी नाइस ट्राई, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, ठीक है? तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमें कंपेयर करना है यार, किसके साथ? O2 के साथ, ठीक है? वो बात जरूर क्लियर रखनी है बेटा आपको, ठीक है? क्लियर है? तो 1 मोल अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा हूं तो दैट इज 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देख लीजिए। लेकिन हमें तो 16 ग्राम का है बेटा, तो बिल्कुल रजत ने परफेक्ट बोला, ऑप्शन विल बी स्ट्रेट अवे 0.5 ग्राम। परफेक्ट आंसर बेटा रजत, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ट्राई, प्राउड ऑफ यू, वेरी नाइसली यू आर फिनिशिंग इट अप बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत जबरदस्त, गुड वन, नाइस, अप्लॉज फॉर यू। ग्रेट गुरचरण, क्लियर हो गया बेटा, बहुत बढ़िया। तो 24th क्वेश्चन भी हमने फिनिश कर दिया बेटा, बहुत अच्छा। 25th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, फिर लेट्स मूव ऑन टू द 25th क्वेश्चन, क्योंकि मुझे ये है कि इस पेज के क्वेश्चंस तो कर लेते हैं बेटा, क्लियर रहेगा कि ये पेज हमारा हो गया। सो 25th क्वेश्चन देखिएगा बेटा। He says a mole of compound is composed of these many atoms of hydrogen। बेटा if these many atoms of hydrogen, यानी हाइड्रोजन है कितना बेटा? सिर्फ एक, देख लो बेटा, because this is equal to atomic mass, है कितना हाइड्रोजन का? 1।
and beta 35.5 ग्राम क्लोरीन. It again represents how many chlorine beta? 1. Atomic mass यही है बेटा क्लोरीन का भी. And 48 ग्राम ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का 16 था बेटा, याद है? तो HClO3. C is the best option बेटा. ठीक है? तो विद इन सेकेंड क्वेश्चन होना था बेटा, कुछ टेंशन नहीं था, बहुत ही आराम से क्वेश्चन होने वाला था, सिर्फ ऑब्जर्व करना था. सेकेंड का क्वेश्चन था बेटा. ठीक है, सो दिस इज आल्सो फिनिश्ड. लेट अस मूव ऑन टू द 26th क्वेश्चन कैडेट्स. तो 26 क्वेश्चन ही बेटा एक इंफॉर्मेशन है, आप बड़े आराम से कर दोगे, मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगी. ये है बेटा 26 क्वेश्चन. He says how many moles of electron weigh 1 kg. तो सबसे पहले तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, कितने हैं. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे बेटा, 1 kg में अगर आप निकाल रहे हो तो यू हैव टू डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. याद है आपको क्या था, 9.1 10⁻³ kg. डू यू रिमेंबर दैट वैल्यू बेटा? क्लियर है बेटा ये बात? देख लो, समझ लो. क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं बोलूं कितने हैं बेटा, ऑब्वियसली 1 किलोग्राम में, तो मैं यही कहूंगा 1 किलोग्राम को एक इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर दो. बढ़िया, जबरदस्त. ठीक है बेटा. तो बेसिक किया क्या बेटा उसने सिंपली एज इट इज ये कहा, भाई ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है. अगर नाउ व्हाट आई शुड डू, क्या बेटा, अगर उसने कहा भी कितने मोल्स प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन के इसमें, तो कितने मोल्स प्रेजेंट है, तो क्या करूं. अब आप ध्यान दो, ये वैल्यू कहां पे दिख रही है आपको. पहले तो ये देखो 9.1 कहां पे डिनोमिनेटर में दिख रहा है, यहां तो नहीं दिख रहा है बेटा. चेक करो, बाकी सब जगह दिख रहा है 9.1. देखो 9.08 तो है नहीं, वो 9.1 है, ये भी नहीं दिख रहा. चेक कर रहे हो बेटा. और डी बिल्कुल परफेक्ट है रजा, डी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही कहा आपने. क्योंकि बेटा इसको आप जब डिवाइड करोगे एज इट इज, ये आ रहा है देखो 10⁻31 अपॉन 9.1 इंटू 6.02 10⁻23. तभी आएगा ना बेटा एक मोल में कितने प्रेजेंट है. इज इट क्लियर? तो डी विल बी द बेस्ट ऑप्शन बेटा, सबसे बेस्ट ऑप्शन आने वाला है डी. देख लो चेक करके बेटा, क्योंकि पावर 54 तो हो ही नहीं सकती ना यार. तो आपके ए, बी और सी एलिमिनेट हो गए, आपका डायरेक्ट डी ऑप्शन आ जाएगा बेटा. क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? डन. ग्रेट रजत, क्लियर है, बहुत बढ़िया बेटा, गॉट योर क्लियरेंस. ग्रेट तन्मोदीप, नाइस बेटा अगेन. So we'll just try to finish up this page cadets. Just I need your little bit more time. बस इस पेज पे आई थिंक 2-3 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं बेटा, खत्म करते हैं, फिर आपको देंगे रेस्ट. नेक्स्ट वीक मिलूंगा मैं आपको. So next question is this cadets, number of electron present in 10 gram of water. But I think again same concept, 18 gram H2O contain n molecules. So 10 gram of H2O contain what? N by 18 into 10. ये आ गए बेटा मॉलिक्यूल्स. अब यहाँ पे अगर एटम निकालने होते क्या करते बेटा, वाटर में 3 एटम N2 3 करते. तो वही चीज आपने बेटा इलेक्ट्रॉन के लिए भी करनी है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप निकालना चाह रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है बेटा बहुत अच्छे से, यू ऑल नो. H2O में देख लो 2 प्लस एटॉमिक नंबर देखेगा इलेक्ट्रॉन के लिए. ऑक्सीजन का क्या था याद है, 8. तो कितने आ रहे हैं बेटा, 10 electrons. Please verify. So that's it. This is again to n by 18 into 10 into 10. So that will be your option beta. Please verify. तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा बेटा. बिल्कुल, रजत has given the answer बेटा. So B will be the perfect option बेटा. You can verify it. देख लो 2 zeros एडजस्ट हो गए. देखो 10⁻23 में, बाकी 18 वहां पे है. सॉल्व कुछ नहीं करना, पहले ऑप्शन देखने हैं, ये जरूर ध्यान रखना बेटा. डोंट वेस्ट योर टाइम इन सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि आपको कई बार यूपीएससी ऐसा देता है कि वो सॉल्व चाहता ही नहीं है बेटा, वो तो कॉन्सेप्ट समझाना चाहता है बेटा. ठीक है, तो उसमें आपको टाइम खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा. क्लियर है? आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इश्यूज विद ऑल अदर्स आल्सो आई थिंक, क्योंकि अभी तो सर रजत जी और तन्मोद ईपी जी हैं हमारे पास. आई हैव लॉस्ट अदर 2 कैडेट्स आल्सो आई थिंक. So let us finish up the next 2 questions also cadets as promised with you, and then I will give you a rest.
So 27th question is also done, cadets. Let us move on to the 28th question. अब 28th question आप देख सकते हो बेटा. He says volume occupied बता दीजिए कितनी है बेटा. This is his question बेटा. By 4.4 gram of CO2. बेटा atomic number remember 44 gram. तो 44 gram of CO2 equal to how much volume? याद है बेटा standard volume 22.4 liter. तो 4.4 gram of CO2 contains what बेटा? तो 22.4 upon 44 into 4.4. ठीक है, ये मैं यहाँ पे करेक्ट करता हूँ, थोड़ा क्लियर रहेगा. 4.4 है. So that's it 2.24. तो B is the best option बेटा. क्लियर है रजत? बहुत बढ़िया बेटा. Very nicely given answer. Superb. Great Tanmodi. So let us move on to the last question of the day, cadets. You have done really very good work again today. All due to your basically as it is concentration. So let us get to the 29th question and we'll crop it with this paper also बेटा. पेज नंबर के साथ ही क्रॉप करते हैं ताकि हमें पता लगे कौन सा पेज हमने फिनिश किया था लास्ट टाइम. So let me just bring it on here. This is your 16th question, cadets. Very simple question बेटा. He says consider the following equation. How many hydrogen molecules are required to react with 100 molecule of nitrogen? अब बेटा इक्वेशन देख के ही आपको पता लग रहा है अगर आप ध्यान दे रहे हो. If he says 100 molecules है बेटा इसके, तो यहाँ 3 times है तो कितने molecules हैं बेटा? 300. तो C is the best option. Perfect Rajat, very nice. Great Tanmodi. So we have really finished it up for the day बेटा. We have finished up to 16th page. We have done it. अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस जो पढ़े हैं बेटा नेक्स्ट टाइम डिस्कस भी हो जाएंगे ताकि जिन कैडेट्स का मिस भी हुआ है आज क्लास ड्यू टू द एग्जामिनेशन मिड टर्म एग्जाम वो भी कवर हो जाएगा बेटा. रजत बेटा रिवाइज कर लियो थर्ड चैप्टर पूरा. कोई डाउट होगा मेरे से डिस्कस कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा. थर्सडे आई विल बी बैक विद यू फॉर योर केमिस्ट्री क्लास एंड देन टिल देन बेटा कीप डूइंग द हार्ड वर्क एंड गिव योर लेवल बेस्ट बेटा. इफ अगर एग्जाम पोस्टपोन भी हुआ बेटा दैट मींस मेहनत और बढ़ानी है हमने और लेवल इंक्रीज करना है बेटा. ठीक है बेटा रजत. तो बाय बाय तन्मोदी, बाय बाय बेटा. गॉड ब्लेस, टेक केयर, कीप डूइंग द हार्ड वर्क बेटा. Bye bye to both of you beta. Bye beta, bye. Bye Tanmodi, bye Rajat beta.